एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 कर रहे थे जिसका नेम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, दो पार्ट्स हैं, तो इन दोनों को हम कवर आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1। तो देखिए क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है, identify the terms and their factor in the following expressions, show the terms and factors by tree diagram। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक algebraic expressions दे करके रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि इसमें से आप बताओ टर्म्स क्या क्या हैं और उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बोला कि ट्री डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करो। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि हम टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके फैक्टर्स किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये है हमारा आंसर। क्लियर? तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो x-3 लिखा हुआ है ये तो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे x-3 हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन के बाद हमें बताना है कि इसमें टर्म्स क्या क्या है। क्लियर? पहले टर्म्स बताएंगे और उसके बाद फैक्टर्स बताएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एक x दिख रहा है हमारे लिए और एक दिख रहा है हमें -3। क्लियर? तो ये जो x और -3 है ये है हमारे टर्म्स। क्या है? टर्म्स। तो इसके इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, तो मैं इस तरीके से ये 2 बना लिए मैंने। इसकी ब्रांचेस ट्री बोलते हैं, तो इसके लिए हम इसको ब्रांचेस बोल देते हैं। तो इनके जो 2 हमने ब्रांचेस बनाई है, इसमें क्या हो गया, एक x हो गया और एक हो गया -3। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये टर्म्स कहलाते हैं। तो हम इसको टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गए हमारे। अब एक्सप्रेशन हो गया, टर्म हो गए, अब हमें लिखने हैं फैक्टर। क्लियर? तो फैक्टर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये x लिखा हुआ है। क्लियर? तो इस x को मैं कैसे लिख सकता हूं, x × 1 लिख सकता हूं। क्लियर? क्योंकि x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x ही तो आएगा। क्लियर? तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, x × 1, या फिर x और 1 हमारे क्या हो जाएंगे, x के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से और 2 पार्ट में स्प्लिट कर लूंगा। एक जगह मैं लिख दूंगा x और एक जगह लिख दूंगा मैं 1। क्लियर? इन द सेम मैनर यहाँ पे मुझे -3 दिख रहा है। अब -3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे साइड में -3 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 3। क्लियर? तो एक -3 के 2 फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक -1 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो -3 के दो फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे इस तरीके से, देखिए -1 और 3। तो ये जो आए हैं बच्चों, ये आए हमारे फैक्टर्स। ये क्या हुए हैं, फैक्टर्स। 2-4 और पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये हो सकता है अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर? 2-4 पार्ट समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एक्सप्रेशन भी हो गया, टर्म्स भी हो गए, फैक्टर्स भी हो गए ए पार्ट के। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। देखिए बी वाले पार्ट में भी हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर। आंसर में सबसे पहले ये जो है ये मेरा एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 + x+x²। अब आप खुद बताओ मुझे इसमें कितने टर्म्स हैं। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। तो टोटल 3 टर्म्स आर देयर इन दिस पार्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ट्री डायग्राम से बताना है, तो मैंने 3 ब्रांचेस इसकी बना लूंगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? एक में मैं लिखूंगा 1, एक में लिखूंगा x और एक में लिख दूंगा x²। क्लियर? अब 1 को मैं और सब डिवाइड करना होगा, इसके फैक्टर्स लिखने होंगे। तो 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 × 1 ही लिख सकता हूँ, 1 1 जा 1 ही होता है। तो 1 को मैंने और सब डिवाइड कर दिया 1 1 जा 1 में। क्लियर? x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 × x या फिर x × 1, तो आप जैसे भी लिखना चाहें। तो इसको मैंने लिख दिया x × 1। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर्स हो गए x के। अब x² के फैक्टर्स लिखने हैं, तो x² के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x × x। क्लियर? तो x² के फैक्टर्स क्या हो गए, x और x। क्लियर? ये सब साइड वाला मेरा रफ वर्क था, इसको मैं हटा देता हूं। क्लियर? तो बच्चों ये क्या आते जा रहे हैं हमारे, पूरा जो आंसर है ये हमारा एक्सप्रेशन, ये आपको लिखना है।
एक्सप्रेशन, इसके बाद आ गए ये मेरे टर्म्स, ये हमारे सारे थे क्या टर्म्स, ये सारे टर्म्स थे, क्लियर। और इसके बाद ये सारे जो हैं ये है मेरे फैक्टर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फैक्टर्स, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट भी। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। तो देखिए सी वाले पार्ट में देखने को डायरेक्ट आप अब तो आप सीधा देख करके ही बता पाएंगे कि टर्म्स कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, क्लियर। और एक्सप्रेशन तो आराम से गिवन ही है, सॉल्यूशन लिख देते हैं y माइनस वाई क्यूब, तो सीधा सीधा ये तो हमारा एक्सप्रेशन ही है। इसके बाद इसमें दो टर्म्स हैं, एक y और एक माइनस वाई क्यूब, क्लियर। तो ये दो हमारे क्या हो गए टर्म्स, तो इसकी मैं दो ब्रांचेस बना लेता हूं इस तरीके से, क्लियर। एक में लिखता हूं मैं y और एक में लिखता हूं माइनस वाई क्यूब, याद रखना अगर माइनस साइन है तो आपको वो लिखना है। इसके बाद इसके आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो ये तो अकेला y है, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y मल्टीप्लाई बाय 1, y को मैं क्या लिखूंगा, y मल्टीप्लाई बाय 1, तो y ही आएगा। अब माइनस वाई क्यूब जो है, ये देखिए रफ वर्क में मैं साइड में बता रहा हूँ आपके लिए, माइनस वाई क्यूब के लिए सबसे पहले इसमें माइनस साइन है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा -1। साथ ही साथ वाई क्यूब का मतलब क्या होता है, 3y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y इंटू वाई इंटू वाई, तो टोटल इसमें कितने फैक्टर हो गए, माइनस वाई क्यूब में 4 फैक्टर्स हो गए। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, देखो 4 पार्ट्स बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, सबसे पहले -1, फिर y और फिर y, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन आपको लिखना है, ये है एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, मींस हर पार्ट में लिखना है एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारे पास टर्म, क्लियर, और ये हो गया हमारे पास फैक्टर, है ना। तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाते हैं और ये ट्री डायग्राम भी बन गया, सी पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में बताइए कितने फैक्टर्स हैं या फिर कितने टर्म्स हैं, इसमें भी हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन हो गया 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें अगर आप ध्यान से तो दो टर्म्स हैं, एक 5x वाई स्क्वायर और एक 7x स्क्वायर वाई, तो इनको हम दो ब्रांचेज में सब डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। एक में लिखते हैं 5x वाई स्क्वायर और एक में लिख देते हैं 7x स्क्वायर वाई, क्लियर। इसके बाद अब आपको लिखने हैं इसके फैक्टर्स, क्लियर। तो अब 5x वाई स्क्वायर को अगर आप फैक्टर्स में बनाना चाहें तो एक 5 हो गया, एक x हो गया, और वाई स्क्वायर मतलब होता है y मल्टीप्लाई बाय वाई। तो टोटल हमारे पास कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, टोटल हमारे पास आ रहे हैं 4 फैक्टर्स। तो हम एक 5, एक x का, एक y का और एक और y का, तो ये हम लिख देते हैं 5x y और y, क्लियर। तो ये हमारे क्या हो चुके हैं बच्चों, फैक्टर्स 5x वाई स्क्वायर के। सिमिलरली अब आपको 7x स्क्वायर वाई के भी लिखने हैं, तो आप इसके भी 4 बनाएंगे, एक 7 का, 2 x के और एक y का, 7x x y, क्लियर है। तो बस अब आप क्या कर देंगे, इसके आगे लिख देंगे ये है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है एक्सप्रेशन, ये हमारे पास टर्म्स और ये हमारे पास फैक्टर्स, और ये बन गया हमारा ट्री डायग्राम, क्लियर। डी पार्ट भी हो गया। अब देख लो लास्ट पार्ट है जो इसका ई पार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं या फिर आंसर, आप जो भी इच्छा चाहे वैसे लिख सकते हैं, -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, क्लियर। यही था हमारा क्वेश्चन, यस। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2 और 3, क्लियर। तो ये 3 क्या है हमारे पास, टर्म्स है, तो इसको भी सब डिवाइड करना है आपके लिए, तो हम डिवाइड कर देते हैं 1, 2 और 3। सबसे पहले -ab, फिर 2b स्क्वायर, फिर -3a स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इसमें आपको फैक्टर्स लिखने हैं जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो -ab है, अब -ab है, इसके अगर आपको फैक्टर्स लिखने हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखो -1 इंटू a इंटू b, अगर माइनस साइन आ जाए तो आपको -1 भी लिखना है, क्लियर। तो इसके 3 फैक्टर्स -1 a और b। 2b स्क्वायर के कैसे लिखोगे, एक हो जाएगा हमारा 2, एक हो जाएगा हमारा 2 और 2 b हो जाएंगे, क्लियर।
तो यहाँ पे -1 AB लिख दिया और यहाँ पे 2B² मतलब B मल्टीप्लाई बाय B, और यहाँ पे -3 है तो -3 के लिए -1 हो गया, फिर 3 हो गया, -1 इंटू 3 -3, A² के लिए एक A ये हो गया और एक A हो गया। क्लियर? तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स भी आ गए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारे पास टर्म्स, और ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स। तो इस तरीके से आपका ई पार्ट भी हो गया और हमारा पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। कह रहे हैं कि टर्म्स और फैक्टर ही बताना, जो कि अभी तक हम करते आए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि ट्री डायग्राम से बताओ, तो हम इसको डायरेक्टली भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम ए वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो ए पार्ट में देखें तो -4x + 5 दिया हुआ है, तो इसके हम टर्म्स और फैक्टर्स बता देते हैं डायरेक्ट। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे, -4x एक टर्म ये हो गया और एक 5 हो गया, ये -4x और ये +5, ये हमारे टर्म्स हो गए। अब फैक्टर्स की बात आती है, तो फैक्टर्स को आप कैसे लिखेंगे, देखिए एक तो मैं -4x के लिए -1 एंड 4 एंड x, इस तरीके से मैंने कॉमा लगा करके तीनों फैक्टर्स लिख दिए, किसके लिए, -4x के लिए। क्लियर? तो एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ब्रैकेट में, और एक 5 के फैक्टर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 एंड 1, या फिर 5 के फैक्टर के लिए आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये भी जो चीज है वो आपके टीचर्स पर डिपेंड करती है, या तो हो सकता है वो इस तरीके से आपके आंसर्स लिखवा दें, या फिर हो सकता है वो आपके आंसर्स ऐसे लिखवा दें। देखिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको, टर्म्स तो खैर ऐसे ही लिखवाएंगे आपके टीचर्स, लेकिन फैक्टर्स आपके ऐसे लिखवा सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ -4x, तो इसके -1, 4 और x, और इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 5, तो ये क्या हो जाएगा, अकेला 5 ही हो जाएगा, और या फिर कॉमा लगा के 1 भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि 5 बन जाए 5 ही होता है। तो हो सकता है आपके टीचर्स इस तरीके से, जो मैंने फर्स्ट तरीके से आपको फैक्टर लिखवाया ऐसे भी लिखवा सकते हैं, और हो सकते हैं कि सेपरेटली फैक्टर फैक्टर करके लिखवा दे, तो दोनों तरीके सही है। अभी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। क्लियर? ओवरऑल आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि जरूरी है। लिखने का तरीका तो फिर जो भी टीचर आपके लिखवाएंगे आप वैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। बी वाला पार्ट देखिए, -4x और +5y, तो साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है क्या, कि यहाँ पे टर्म्स 2 हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, और टर्म्स टर्म्स यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है -4x और एक +5y। ठीक है, तो -4x के लिए तो मुझे माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, लेकिन 5y के लिए मुझे प्लस का साइन नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाती है बात फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स के लिए एक -4x के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस, फैक्टर्स के लिए देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि -4 और x ये फैक्टर्स हैं। क्लियर? आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -4 और x फैक्टर है। क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, 4 और x ये फैक्टर्स हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4 और x फैक्टर। इसके बाद सेकंड जो हमारा टर्म है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 एंड y, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 5, y, ये इसके फैक्टर्स हो गए 5y के। क्लियर? बी वाला पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पर। सी वाले पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, 5y + 3y², तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले टर्म्स लिखते हैं, टर्म्स टर्म्स में एक 5y हो जाएगा और एक 3y² हो जाएगा, ये तो आप सबको बनने ही लगा होगा, एक 5y एंड करके भी लिख सकते हो आप 3y²। क्लियर? और साथ ही साथ फैक्टर्स फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, फैक्टर्स की स्पेलिंग लिख देता हूं। अब इसमें हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 5y के, हो जाएंगे 5 और y, और साथ ही साथ 3y² के क्या हो जाएंगे, 3, y² के लिए y और y, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर हो गए 3y² के। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं डी वाले पार्ट पर। तो देखिए डी वाले पार्ट में
ये रहा हमारा डी पार्ट। इधर पे भी टर्म्स और फैक्टर्स लिखने हैं, तो पहले टर्म्स लिखते हैं। तो टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो एक एक्स वाई है और दूसरा है 2x² वाई स्क्वायर। तो हम लिखते हैं एक्स वाई, फिर उसके बाद कॉमा लगा करके 2x² वाई स्क्वायर, ये टर्म्स आ गए। इसके बाद फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई के लिखेंगे, तो x कॉमा वाई लिख दिया, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। साथ ही साथ 2x² वाई स्क्वायर के फैक्टर्स के लिए क्या लिखेंगे, 2x² मतलब x कॉमा एक्स, और वाई स्क्वायर के लिए y कॉमा वाई। क्लियर? तो ये लिख दिए, टर्म्स भी लिख दिए और फैक्टर्स भी लिख दिए। क्लियर? अब हम आ जाते हैं डी के बाद ई वाले पार्ट पर। तो ई वाले पार्ट में भी देखो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, आप खुद बताओ। एक पी क्यू और एक क्यू। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू कॉमा क्यू, और एक फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक पी कॉमा क्यू फिर ब्रैकेट, और अकेला क्यू के लिए क्यू कॉमा वन भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ क्यू भी लिख सकते हैं। तो मैं क्यू कॉमा वन लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सही दिखेगा वो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एफ वाले पार्ट पर। तो एफ वाला पार्ट जब आप देख रहे हैं तो इसके लिए आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टर्म्स एक 1.2 AB, फिर दूसरा टर्म है -2.4 B, और फिर तीसरा है 3.6 A। क्लियर? सो देयर आर टोटल 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। 1.2 AB, याद रखना माइनस साइन भी लगाएंगे अगर माइनस साइन दिया है, 2.4 B और कॉमा 3.6 A। क्लियर? अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स भी लिखने हैं, तो फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले टर्म्स के फैक्टर लिखते हैं। 1.2 AB के लिए एक हो गया 1.2, फिर हो गया एक A, और फिर हो गया एक B। क्लियर? ये फैक्टर। इसके बाद -2.4 B के लिए आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -2.4 और फिर B, या फिर कई बार हो सकते हैं आपकी टीचर इसको ऐसे लिख दे, -1 फिर 2.4 और फिर B। मीन्स माइनस को इन्होंने सेपरेटली 1 के फॉर्म में लिख दिया। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये जैसे मैंने ऊपर वाला तरीका लिखा है इस तरीके से आपके टीचर्स लिख पाएंगे, तो आप ऐसे ही रहने दें उसको। ठीक है? इसके बाद 3.6A, तो 3.6A को आप कैसे लिखेंगे, 3.6 अलग और A अलग। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स एफ वाले पार्ट के। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जी वाला पार्ट। तो जी वाले पार्ट में अगर आप देखें तो दो टर्म्स हैं, एक 3/4x और एक 1/4। तो इन दोनों को लिख देते हैं हम। देखिए ध्यान से आंसर, या फिर डायरेक्ट टर्म्स लिखते हैं हम। टर्म्स मेरे पास दो यहाँ पे 3/4x, 1/4। फिर आता है हमारी बात फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एक 3/4 पहले वाले के लिए और x हो जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए, और टर्म्स के लिए 1/4 भी लिख सकते हैं अकेले, या फिर 1/4 कॉमा 1। क्लियर? तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। तो जी वाला पार्ट भी हो गया आपका। अब एच वाले पार्ट पे आ जाओ। एच वाला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो एच वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स लिखते हैं। पहला टर्म क्या हो जाएगा, 0.1 p², दूसरा टर्म हो जाएगा 0.2 q²। तो इन दोनों को लिखना है 0.1 p² कॉमा 0.2 q², है ना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फैक्टर। तो फैक्टर्स के लिए 0.1 p² के लिए एक हो जाएगा मेरे पास 0.1, दूसरा हो जाएगा p² के लिए p कॉमा p। क्लियर? इसके बाद 0.2 q² के लिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.2, और q² मतलब q मल्टीप्लाई बाई q, इसका मतलब q और q। क्लियर? तो ये एच पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से बच्चों हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बाकी हर वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।